तेज प्रताप ने परिवार और पार्टी के फैसले का सम्मान किया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इशारा किया कि उनके साथ जयचंद जैसे लालची लोगों ने राजनीति की है। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से मौजूद हैं संजय सरावगी जी बातचीत करने के लिए। क्या लगता है किसे जयचंद कहा है तेज प्रताप ने? ये तो उनके अपने परिवार का और पार्टी का मामला है। ये वही बताएंगे कि जयचंद कौन है। अब तेजस्वी यादव जी जयचंद है कि किसको उसने जयचंद बोला है, ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए जयचंद कौन है। मुझे तो लगता है तेजस्वी जी को ही बोला होगा या किसको बोला, ये तो उनका मैटर है, उनके पार्टी का अंदरूनी मैटर है, उनके परिवार का मैटर है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना। सवाल ये है कि जिस तरीके से लालू जी ने ऐलान किया कि 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है पार्टी से तेज प्रताप को, चुनाव लड़ने की स्थिति में इस वक्त तो तेज प्रताप नजर नहीं आ रहे हैं, तो इस पोस्ट के जरिए क्या एक कबूलनामा है तेज प्रताप का? नहीं, मैंने तो आपको कहा ना, उनके पार्टी का मामला है, इनके परिवार का मामला है। इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये तो वही बोलेंगे या उनके परिवार के लोग बोलेंगे या उनके पार्टी के लोग बोलेंगे। इसमें हम लोग को कुछ नहीं बोलना। नहीं, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे। दूसरा सवाल है, आज सुबह से लगातार ये खबरें हैं कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, केंद्रीय मंत्री पद त्याग करके वो बिहार चुनाव की तैयारी। देखिए, उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये पार्टी, कोई भी पार्टी जो है वो स्वतंत्र है, किसको लड़ावे, कौन लड़े, लेकिन वो तो एनडीए में है। एनडीए फॉर्ड पर जो निर्णय होगा, या वो कोई भी पार्टी स्वतंत्र है ना भाई। लोकतंत्र में कोई भी पार्टी के कोई भी नेता कहीं भी, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हाँ, निश्चित रूप से अपनी पार्टी को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मंत्री जी, क्या बीजेपी इससे सहज महसूस करेगी अगर चिराग इस बार चुनाव लड़ते हैं तो? नहीं, ये तो हम लोग के बड़े नेता तय करेंगे। एनडीए के वो एक घटक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये तो जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व है उनको तय करना है। लेकिन कोई भी पार्टी स्वतंत्र रहती है उनके नेता चुनाव लड़ने के लिए। ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये किसी तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स चिराग करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो पिछले हफ्ते आते हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और ये कहा जाता है, ये उनको मैसेज दिया जाता है कि जो भी सीट शेयरिंग की बातचीत है वो बीजेपी के कोटे से तय होगा। नहीं, मैं तो विक्रमगंज की सभा में था, मैं वहाँ का इंचार्ज था। माननीय प्रधानमंत्री जी जो विक्रमगंज की सभा में आए थे, उन्हें तो स्पष्ट रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी में, माननीय मुख्यमंत्री जी में एकदम आस्था प्रकट की थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से संदेश दिया था। उसमें कहीं कोई हम लोगों को कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं, स्पष्ट रूप से संदेश दिया था। लेकिन कोई भी पार्टी स्वतंत्र है, उसका तो अपने अपने निर्णय होते हैं, लेकिन वो तो एनडीए में। पर स्वागत करेंगे आप लोग? नहीं, मैंने क्या कहा कि यह तो केंद्रीय नेतृत्व और जो पांचों घटक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हीं लोग को फैसला करना है। लेकिन कोई भी दल अपना निर्णय करने के लिए तो स्वतंत्र रहते ही नहीं। एक और सवाल इसी में मैं जोड़ना चाहूँगी। वो अपने आप को हनुमान बताते हैं, पीएम मोदी का, कहते हैं कि वो राम है और मैं हनुमान हूँ, तो ये हनुमान बिना राम की आज्ञा के तो कुछ कर नहीं सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं कहा ना, विक्रमगंज की सभा का मैं संयोजक था, इंचार्ज था, और मैं खुद वहाँ स्टेज पर था। क्या कहे वो, उन्होंने, आप लोगों ने भी सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से एनडीए में है, एनडीए में रहेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी में उन्होंने स्पष्ट रूप से आस्था भी प्रकट की और जो है मैसेज भी दिया। इसीलिए इस पे मुझे कहीं कुछ लगता नहीं। लेकिन कोई भी पार्टी का नेता कहाँ से चुनाव लड़े, वो तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनको निर्णय लेना है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़, पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.